अगर कोई 4-5 दिन पानी के ऊपर रहे, पानी पीकर रहे, मैक्सिमम 8 डेज 8 डेज, तो उसके शरीर के अंदर जो भी जहर है, बीमारी है, वो निकल जाती है। निकलती एक बार तो बड़ी खुजली होती है पूरे शरीर में, और फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही अभी जो जप कर रहे हो, जो सत्कर्म कर रहे हो, उससे जब तुम्हारे वो जो भीतर जो रोग है वो जब कटना शुरू होता है तो एक बार तो बड़ी बेचैनी हो जाती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। परमात्मा कहता है कि तेरी अभी जो कंडीशन है, मुझे इसको टोटल बदलना है। थोड़ा बहुत नहीं बदलना है, थोड़ा बहुत बदलना तो ठीक है, इसी घर में पेंट हो गया, इसी घर में लाइट लग गई, इसी घर में पंखा लग गया, इसी घर में एसी लग गया, ये थोड़ा बदलाव है। जब ज्यादा बदलाव करना होता है तो उखाड़ के फेंक देता है। पुराना किया हुआ आता है, तुम्हारे पीछे से आता है, प्रारब्ध आता है। दशरथ के जीवन में अभी वो समय आ गया जो उस तप का फल मिलने वाला है, श्राप का फल भी मिलने वाला है, वो बाद में। पहले वरदान मिला हुआ है, वो फल देगा। फल क्या मिला? पहले तो गुरु के पास, गुरु का मैं तो बताया है कि गुरु के पास गए। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई, मोहे सुत नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मेरे सुत नहीं। राजा वशिष्ठ के पास जब गए, गुरु के पास, और गुरु से याचना की, प्रभु अब प्रौढ़ावस्था आ गई है, मेरे कान के इधर के बाल सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, अब तो पुत्र की आवश्यकता है और इस राज्य को भी आवश्यकता है, अयोध्या नगरी को। और ये जो आर्यव्रत है, एक चीज के पीछे कितने उद्देश्य होते हैं। भगवान आएंगे इनके घर में, गुरु की कृपा से आएंगे, बिना गुरु कृपा के नहीं पधारेंगे। गुरु से मांगा जाएगा, गुरु कृपा करेंगे, और फिर वो वरदान जो मिला हुआ है वो पूरा होगा। वरदान तो उसने कमाया है, लेकिन एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। जब तक गुरु को नमन नहीं करोगे, जब तक गुरु का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, जो जहां से पाया वहां का एक्नॉलेज नहीं करोगे, तब तक वो छोटा ताला लगा ही रहेगा। पैसा आपका ही है अंदर, लेकिन पासवर्ड भूल गए। पासवर्ड आपका एक ही है कि गुरुदेव दया करके मुझे आप लगाए रखना जी। ये आपका पासवर्ड है, किसी और का हो ना हो, किसी और को हमारी बात समझ में आए ना आए, हमको अपने लिए समझाना, हमको हमारी इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं, दूसरे के इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाते हैं हमको उससे मतलब नहीं भाई। वहां कुछ और होता होगा, होने दो। बहुत योगा होता होगा उधर, बहुत प्राणायाम होता होगा, बहुत योगा होता होगा, क्या पता क्या फल मिलता है किसी वस्तु का। अगर नजर उठा के देखें तो आधे से ज्यादा जो योगेश्वर हुए हैं, योगी जो बड़े परम योगी हुए हैं, वो तो 40 के नीचे नीचे ही मर गए। एक्चुअल में, बोलने के लिए नहीं, नाम गिनवा सकता हूं आपको मैं। जो प्रभु की लीला है, किसकी उम्र कितनी बची है, किस कारण से, उतनी तो जिएगा। कोई योगा करने से कोई उम्र नहीं बढ़ जाती तुम्हारी। तुम स्वस्थ रहते हो, पर बहुत अधिक योगा करने से भी तुम बीमार पड़ जाते हो। प्राणायाम तुम करते हो, उसकी एक मात्रा है, उस मात्रा से अधिक तुमने किया तो तुमको अस्थमा भी हो सकता है। अगर इन लंग्स का इस्तेमाल तुमने बहुत ज्यादा किया प्राणायाम करने में,
तो इन्फेक्शन हो सकता है। मैं योगा का के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, उसमें जो विचार है हमारा कि बहुत अधिक समय करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब कोई रात को 3 बजे उठ के करता है तो उसको करने दो, तुम 6 बजे उठ के कर लो। उसको 3 बजे उठ के ज्यादा फल मिलता है तो थोड़ा सा ज्यादा मिलने दो। तुम्हारे संतरे में से 70-80 ml निकल आएगा जूस, उसमें से 90 निकल जाएगा। 3 बजे उठेगा तो दुख भी तो पाएगा। तो ये इंस्टीट्यूट हमारी है, इसमें हमारा सिलेबस होता है, हमारे गुरु का दिया हुआ है। और एक बात और बताता हूं आपको कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें बहुत तरह तरह के वो बोलते हैं भाई बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा होगी तुम्हारी, ये होगी वो होगी। यहां ना कोई कठिनाई है, ना कोई परीक्षा है, ना बल्ले बल्ले ही है। ना आपके ऊपर कोई लोड है। हाँ, थोड़ा होमवर्क करने को बोलता हूं, वो आप करते नहीं हो, फिर मैं पूछता भी नहीं। मैं ऐसा मास्टर हूं जो पूछता ही नहीं, फिर बाद में बोलता हूं तुम करो होमवर्क, घर पे जाना, जाप करना। आपने खुद ही कहा मैं करूंगा, 1000 करूंगा, 2000 करूंगा, 3000 करूंगा, 4000 करूंगा, 5000 करूंगा। उस दिन बात कही थी, जिस दिन गुरु ने बुलवाया था उस दिन तो कह दिया था 5000। अब मुश्किल पड़ती है ना। तो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसमें हम जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो गुरु ने कहा भाई दशरथ महाराज, आपने इतने दिन निकाले, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। अब आप आए हो, आपने याचना की है, तो अवश्य प्रभु की कृपा होगी, विधि की जाएगी, उस विधि से प्रभु की कृपा होगी। जो महल सोने पड़े हैं, माला माल है, जवाहरात हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन सोनापन है, बच्चों की किलकारी नहीं है, कोई मां और बाप बोलने वाली आवाज नहीं है। तो गुरु का आशीर्वाद मिला और क्या फर्क पड़ा, जो एकदम खाली था वो मामूली नहीं भरा, 4 पुत्र हुए। एक भी नहीं, फिर 4 पुत्र हुए। सृष्टि का नियम है, मिलेगा बिछुड़ेगा, मिलेगा बिछुड़ेगा। अभी तो पैदा हुए थे, अभी थोड़े दिन माता पिता के साथ बाल लीला की, लटक पटक बाल लीला, ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। गोदी में खिला रही है, कभी दाई माँ खिला रही है, कभी ये रानी खिला रही है, कभी वो रानी खिला रही है, कभी चारों भाई खेल रहे हैं। राम जी हार जाते हैं जानबूझकर, भरत से, लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से जानबूझ के हार जाते हैं। और भरत कहता है, भरत थोड़ा बड़ा है उनमें, तीनों में वो भरत बड़ा है, तो कहता है भरत के महाराज आप तो जानबूझकर आप हारे हो, हमको जिताने के लिए आप हारे हो। तो राम जी कहते भाई ये तो हार जीत तो एक खेल है, कभी तुम जीते कभी मैं जीता, जीत तो खैर राम की होनी है। तो इस तरह से भाइयों में आपस में इतना प्रेम है, लेकिन सृष्टि का नियम सामने खड़ा है, सृष्टि का नियम सामने खड़ा है, आपके भी सामने सृष्टि का नियम खड़ा है। भगवान जब खुद पृथ्वी पे आए, उनके सामने भी सृष्टि का नियम खड़ा है। भगवान ने सृष्टि को नियम से बांधा है, उन नियमों को जानने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। जिसने नियमों को जान लिया वो वैज्ञानिक बन गया। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने केवल विज्ञान को जाना है, उन नियम बनाने वाले को नहीं पहचाना उन्होंने। विज्ञान ने अभी तक
भगवान के अस्तित्व को नहीं माना, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। अब क्या आ गई जगत की जो नियम, जगत की जो विधि, वो आ गई सामने, भेजो गुरुकुल में भेजो। अरे इतने वर्षों बाद बच्चे हुए, अभी 4-5 साल से इनको केवल खिलाया, पता ही नहीं चले 4-5 साल कब निकल गए। सुख की घड़ी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। और अभी इनको स्कूल में भेजेंगे, गुरु के पास भेजेंगे, माता पिता से दूर, महलों से दूर, सारी जो वैभव है उस वैभव से विभिन्न वैभव हो गुरु के यहां। गुरु के यहां महलों वाला वैभव नहीं है। अपने यहां देखो लोनावाला में सब